मैं इधर खड़ा हुआ था तो एक औरत यहाँ से गुजरी तो मुझे कहती है ये क्या तमाशा तुम लोगों ने बनाया हुआ है, जगह जगह पे खड़े हो गए हो। औरत ने कहा आपको? औरत ने कहा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या है, क्या कहा है हमने आपको, कुछ कहा है आपसे या कुछ मांगा है? नहीं, ये क्या तमाशा है, जिसको देखो कोने पे खड़ा हुआ है, जिसको। मैं क्या भाजी आप कभी लंदन में गई हैं, अमेरिका में गई हैं, वहाँ सारे स्टेचू बन के खड़े होते हैं, मुजस्मे बना के रोड पे खड़े कर देते हैं पानी के उसके। और मैं क्या हमें तो हुकूमत प्रूफ देती है कि एंटरटेनमेंट करो, यहाँ पे खड़े होकर देखे मेहनत कर रहे हैं, खून पसीने की खा रहे हैं, चोरियाँ डाके मारे फिर ठीक है, कत्लगिरी करें फिर ठीक है, अपना खून पसीना बहा के कहना है सेल्फी बनानी है कि रिश्ता देना है। वो कुछ दिनों में पहले ना एक वो मैं ड्रामा देख रहा था, तो मैं इफ्तिखार को ही कापी करता हूँ ज़्यादातर। अब मैं कौन हाँ, कहते थानू नहीं पता तू कौन है, मतलब घर में आ जाता है, कहता है मैनू 15-16 गालां कड्डो, मैं बाप डा चो आया। एक नाल कुड़ी कहती बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। कहता तू ज़्यादा गल ना कर, मैं तेरी तारा ठोको देनी है ना। सर हो गई, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है। मैंने कहा जी क्या हुआ है, क्या कहा है हमने आपको? मैंने कहा एंटरटेनमेंट, बच्चों को एंटरटेनमेंट करने के लिए हमें गवर्नमेंट प्रूफ देती है, इसलिए हम खड़े हुए हैं। यरकान हो जाएगा, कोई हमें कहता है कैंसर हो जाएगा, कोई हमें कुछ कहता है। देखो मेरी बात सुने, जो पहाड़ पे खड़े फौजी वो भी तो किसी के बच्चे हैं, पुलिस फिर रही है हमारी निगरानी कर रही है, वो भी किसी के बच्चे हैं, रेंजर फिर रही है, और हम जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं हम भी किसी के बच्चे हैं। हमने अपने मुल्क को खुशहाल किया हुआ है, हम चाहते हैं इधर खुशहाली हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं शहरोज़ ताहिर। नाज़रीन इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद F6 मरकज़ में मौजूद है और आज हम नाज़रीन आपकी मुलाकात करवाएंगे इफ्तिखार ठाकुर साहब से, जो कि चल मेरा पुत में करैक्टर करते हैं। और इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ खड़ी हुई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे चल मेरा पुत वाले बिल्कुल एग्जैक्ट इफ्तिखार ठाकुर हैं, लेकिन इनका जो असल नाम है वो है मुश्ताक अहमद और ये गोल्डन ठाकुर के नाम से मशहूर है। इस्लामाबाद की शाहराहों पर खड़े होते हैं, लोग इनके अंदाज़ को पसंद करते हैं। तो आइए इनसे चल कर जानते हैं कि ये इफ्तिखार ठाकुर साहब का जो वो करैक्टर है गोल्डन मेला, उससे इस कदर क्यों मुतासिर हुए कि उन्होंने वही अंदाज़ अपना लिया और लोग इनके करतब को पसंद भी करते हैं। इस वक्त ये इफ्तिखार ठाकुर वाला बिल्कुल स्टाइल अपनाए हुए हैं, इनका नाक, इनकी शक्ल, इनका चाल डाल सारा इफ्तिखार ठाकुर जैसा। तो उनसे चलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। मुश्ताक से भी बताइएगा कि गोल्डन मैन एक गोल्डन ठाकुर है और इफ्तिखार ठाकुर साहब का जो करैक्टर था चल मेरा पुत में, तो आप उनसे इंस्पायर क्यों हुए? वो मेरा एक भतीजा था, उसका इंतकाल हो गया माह रमज़ान के अंदर। ठीक। तो मैं वापसी आ रहा था तो मोटरवे पे फ़िल्म लगा दी उन्होंने। अच्छा। चल मेरे पुत। मैंने उस फिल्म को बड़े गौर से देखा, मैं कहा ठाकर साहब है, मज़ाहिया फ़िल्म हो। वो फिर चलते 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 बीच में स्टेचू के सीन आ गए। वो मैं देखता आया, मैं जब जहन बना लिया, मैं इधर घर आ गया। ये 26वें रोज़े को मैं इधर आ गया। अच्छा। तो मेरा एक बेटा है, मैं और वो वहाँ छतियाँ लगाते थे कोने को, कसार के कोने में। मुझे कहता है पापा तू ठाकुर बन जाना। मैं क्या बेटा, मुझे शर्म आती है। आपके बेटे ने आपको मशवरा? मेरा छोटा बेटा 8 साल का। अच्छा। मैंने कहा बेटा मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं पागल हूँ। कहता बाबा वो देखो बंदा बैठा सामने, उसको लोग बहुत पैसे दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते, बनो ना। ईद पे मोबाइल भी लेना है, कपड़े भी लेने हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने जी तीसरे दिन जाके मैंने अपार से एक 1500 रुपये ख़र्चा किया, सूट पूरा बना लिया। वहाँ जो लड़का बैठता था उसके आने से पहले मैं खड़ा हो गया। ठीक है। अल्लाह ने मुझे रोज़ी दे दी। उसने कहा यार आप यहाँ से चले जाएं। ठीक है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको खुदा का वास्ता है। मैं क्या अच्छा। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ? किसने कहा आपको? वो जो वहाँ बैठा था पहले। अच्छा। गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद? गोल्डन मैन नहीं, वो और है कोई। अच्छा जो और है, वो दूसरा था, वो भी गोल्डन मैन ही है। ठीक। नहीं गोल्डन मैन। अच्छा गोल्डन मैन। तो मैं उसे कहता है इसी सीधा चले जाओ, इसी रोड पे कोने पे कहीं जाके खड़े हो जाओ। मैं सीधा आया, मेरा बेटा वहाँ सामने बैठ गया छोटा सा। वो उसको मैंने वहाँ बिठा दिया छतरियाँ लेके। मैं कहा तुम छतरियाँ यहाँ रखो, मैं रोज़ी यहाँ कर लेता हूँ। मैं इधर खड़ा हो गया, अल्लाह ने फिर जो नवाजा बस ठीक है, उसका शुक्र है लाख। अच्छा, लोगों का कितना प्यार मिला आपको? बल्कि हम क्योंकि जब दूर से देखें तो ऐसा लगता था इफ्तिखार ठाकुर साहब भी खड़े हुए। मैं पहले मास्क लगाता था। अच्छा। इस वजह से लगाता था कि वो लड़का यहाँ नहीं था, वो क्या कहते कि सिंध वाला। तो मैं मास्क लगाता था, तो लोग फिर हमें ये कहते थे कि यार आपने अच्छा नहीं किया, उसको भगा दिया, ये किया वो किया, उसको कॉपी कर रहे हैं। हाँ, या उसको कॉपी कर रहे हो, अब तो तुम्हारी चांदी हो गई है, ये हो गया। मैं क्या बात सुने, वो लड़के ने कहा कि ये मैं उतार के फेंक रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद छोड़ के अपने घर में हट्टी लगाऊंगा गांव में। तो हमने उसके टैलेंट को ज़िंदा रखने के लिए ये कपड़े पहने। ठीक। आई समझ, ताकि उसका टैलेंट ज़िंदा रहे। अगर वो आज आ जाता है तो हम छोड़ देंगे।
हमें कोई इतराज़ नहीं। फिर यही पता लगा कि वो शहबाज शरीफ के साथ जा मिला, हमजा शहबाज के साथ। हमजा शहबाज के साथ। जी, तो हमजा शहबाज साहब अब हमें भी बुलाएंगे, ठाकर 2 को भी बुलाएंगे, और हमें भी उन्होंने आपसे रब्ता किया वैसे हमजा शहबाज साहब? नहीं किया हमारे साथ। अच्छा, उन्होंने कहा वेरी गुड, आप जैसे मेहनती लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक। तो सर मेहनत तो हम भी कर रहे हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मेहनत जितनी मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर सकता। मैं 1 बजे आता हूँ, 11 बजे जाता हूँ, ना मैं बाथरूम करता हूँ ना पेशाब करता हूँ, इधर ही खड़ा रहता हूँ। मेरी गारंटी है, मेरे सामने कोई आके 11 घंटे इधर खड़ा हो जाए, या फिर मैं छोड़ दूँगा या फिर वो छोड़ देंगे। अच्छा, लोगों का कितना प्यार मिला आपको? लोग जब गुजरते हैं आपको देखते हैं? देखो 100 में से 5 हैं जो नफ़रत की निगाह से देखते हैं। ये क्या किया है, ये क्या करते हो, ये जगह जगह तुम लोग खड़े हो गए हो। एक बाजी कल उतर के मेरे सर हो गई, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है। मैंने कहा जी क्या हुआ है, क्या कहा है हमने आपको? मैंने कहा एंटरटेनमेंट, बच्चों को एंटरटेनमेंट करने के लिए हमें गवर्नमेंट प्रूफ देती है, इसलिए हम खड़े हुए हैं, आप जाएं, ये देखे प्रूफ है मेरे पास। वो चुप कर चली। मैंने कहा मैं इधर को ज़बरदस्ती नहीं खड़ा किया मुझे गवर्नमेंट ने लिख के दिया है, मैं फिर खड़ा हूँ। वो मैंने गवर्नमेंट के बगैर 1 मिनट नहीं मैं खड़ा हो सकता। फिर शक्ल देखे मेरी किससे मिल रही? ठाकुर साहब से। ठाकुर साहब से। और मैं क्या, बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं, सलाम दुआ ये वो सारे बनवा, मुझे नहीं पता कोई ऐसी है, कमिश्नर है, क्या है, उनके बच्चे आते हैं, सब सारे आते हैं यहाँ पे। तो कोई डायलॉग वगैरह हो जाए इफ्तिखार ठाकुर साहब का, वो सेल्फी वाला हो जाए कि सेल्फी पर नहीं रिश्ता देना है, तो कौन सा कोई डायलॉग था चल मेरा पुत का? वो चल मेरा पुत में कहता है यार, वो क्या कहते हैं कि रिश्ता देना सेल्फी बनानी। हाँ, कहना है सेल्फी बनानी है कि रिश्ता देना है। वो कुछ दिनों में पहले ना एक वो मैं ड्रामा देख रहा था, तो मैं इफ्तिखार को ही कॉपी करता हूँ ज़्यादातर। अभी मेरी टिकटॉक आने वाली है, अच्छा, आवाज़ उसकी होगी, ठीक है, डायलॉग मेरे ही होंगे सारे, कहने किरदार मेरा ही होगा। ठीक है। तो वह कहता है दसो मैं कौन हाँ, कहते थानू नहीं पता तू कौन है। वो मतलब घर में आ जाता है, कहता है मैनू 15-16 गालां कड्डो, मैं बाप डा चो आया। वो एक नाल कुड़ी कहती है बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। कहता तू ज़्यादा गाल ना कर, मैं तेरी तारा टोको देनी है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुश्ताक साहब, जो कि गोल्डन ठाकुर के नाम से मशहूर हैं और मेहनत करके अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और जो लोग इनको तंग करते हैं उनसे कोई हमें कहता है यरकान हो जाएगा, कोई हमें कहता है कैंसर हो जाएगा, कोई हमें कुछ कहता है। देखो मेरी बात सुने, जो पहाड़ पे खड़े फौजी वो भी तो किसी के बच्चे हैं, पुलिस फिर रही है हमारी निगरानी कर रही है, वो भी किसी के बच्चे हैं, रेंजर फिर रही है, और हम जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं हम भी किसी के बच्चे हैं। हमने अपने मुल्क को खुशहाल किया हुआ है, हम चाहते हैं इधर खुशहाली हो, गाने हो, नाच हो, मोहब्बत हो, खुशहाल होना चाहिए। हाँ, अच्छा सिस्टम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ गोल्डन ठाकुर ऑफ इस्लामाबाद। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी स्टोरी आपको पसंद होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान शरोस्तार को पाकर फिर से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।